ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो गया और ये हमने वो प्लेटफॉर्म खोल रखा है प्रेस यानी कि पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सरकारी प्लेटफॉर्म है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है और इसमें आपको कितनी राहत मिलने वाली है और इससे क्या क्या सामान सस्ते होने वाले हैं। सबसे पहले किसानों के बारे में बात करते हैं। तो किसानों के बारे में जो दिया गया है, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, कट इन जीएसटी, बूस्ट इन प्रोडक्टिविटी, स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड्स एंड माइक्रो न्यूट्रिशन मेड चीफर। पहले 12% लिया करते थे, अभी 5% लेंगे। तो जो किसान के हित में थोड़ा सा है, जो इतना मार झेला किसानों ने, उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। और आगे जब बढ़ते हैं तो आगे वाले में क्या है, इसका जो अगला चैप्टर है, मतलब जो अगली जहाँ पे कम किया गया वो है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, ऑल ब्रेड आर नाउ जीएसटी फ्री। वाओ, हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि जब रोटी भी बिना जीएसटी की मिलेगी। बढ़ाया कौन था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको बढ़ाया कौन था। रोटी पे जीएसटी कौन लगाया था? एजुकेशन पे जीएसटी कौन लगाया था? मतलब कर वसूल कौन कर रहा था? ऑल ब्रेड आर नाउ जीएसटी फ्री। वाओ, वंडरफुली 0% जीएसटी। बड़ी अच्छी बात है। मिडिल क्लास वालों, एंजॉय करो और पार्टी वार्टी प्लान करो एक दिन। और फिर आते हैं हम गाड़ियों को लेके जाते हैं। सपनों की सवारी अब जेब पर नहीं भारी। वाओ, 28% प्लस 28% से सीधा डाउन कर दिया गया 18%। बहुत अच्छी बात है। अब हर आदमी के घर में कार होगी, क्योंकि 28 से 18% कर दिया गया है। बहुत राहत दे दी गई है। और इसमें कंडीशन क्या है पहले वो तो देख लो। पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स नॉट एक्सीड 1200 सीसी एंड 4000 mm। ये उसी पे लागू है जो गाड़ियाँ 1200 सीसी यानी अगर 1.2 लीटर का इंजन है पेट्रोल में और 1.5 लीटर का इंजन है डीजल में, नीचे दिया गया है, और 4 मीटर के अंदर है, यानी कि सब 4 मीटर का जो क्राइटेरिया है, अगर उसके अंदर हैं तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलने वाला है 28 से 18%। अब अगले में आते हैं। तो अगले में क्या है? अगले वाले में है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म। आइए देखते हैं। जीएसटी हुआ लाइट, अब खेती होगी और ब्राइट। वाह, ये स्लोगन पहले दिन नहीं था। उस दिन मैं देखा था तो ये स्लोगन पहले नहीं थे, अभी बढ़िया से मेंटेन किया है। जीएसटी हुआ लाइट, अब खेती होगी ब्राइट। आइटम में देख लीजिए क्या क्या है। ट्रैक्टर 12% पहले था, अभी 5% हो गया। ट्रैक्टर टायर एंड पार्ट्स हो गए 5%, पहले 18% था। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्प्रिंकल्स 12% था, अभी 5% हो गया है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर आर फॉरेस्ट्री मशीनरी फॉर द सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग 12% से 5%। अब कितना राहत मिला आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखना ये है कि जो राहत दिखाई जा रही है, क्या वो एक्चुअल में फ्लैट अपने ज़मीनी स्तर पे लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। इसकी डेट दी गई है 12 सितंबर। 12 सितंबर के बाद इन चीज़ों को देखना है कि क्या मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। और आगे बढ़िए तो आगे में आता है आपका नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, इंडिविजुअल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस आर नाउ जीएसटी फ्री। वाओ, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी फ्री था। ये चीज़ें किसको किसको पता थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भारत की बहुत सी आबादी ऐसी है जिनको ये चीज़ नहीं पता था कि हम जीएसटी कहाँ कहाँ दे रहे हैं। अभी 18% से 0 कर दिया है, अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त तो नहीं कह सकते, ठीक है। अब आगे बढ़िए होम अप्लाइंस में। होम अप्लाइंस में अगर आप आते हो तो होम अप्लाइंस में पहले 18% था, अभी पहले 28% था, अभी 18% कर दिया गया है। और उसमें क्या क्या था? टीवी था, एसी था, फ्रिज था, कैमरा था, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और 28 से 18 मतलब कि सीधा सीधा 10% आपके जेब में जाने वाला है।
अगर डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी मालिकों ने अपना दिमाग नहीं लगाया तो। अगर दिमाग लगाएंगे तो वहाँ भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। एग्रीकल्चर हो गया और इंश्योरेंस हो गया और इंडिविजुअल हेल्थ हो गया, नो जीएसटी ऑन स्टेशनरी। वाओ। अब देखिए, हम बात करते हैं एजुकेशन की, और एजुकेशन पे ही हम जीएसटी यानी कि कर ले रहे थे। आइटम मैप, चार्ट एंड ग्लोब्स पे 12% था, अभी फ्री हो गया है। पेंसिल, शार्पनर और कैरियम्स और पास्टेल्स 12% था, जीएसटी फ्री हो गया है। एक्सरसाइज बुक एंड नोटबुक 12% था, फ्री हो गया है। इरेजर 5% था, देखो कितनी राहत मिली थी छोटे बच्चों के लिए, 5% का जीएसटी। वाह, ये जीएसटी फ्री हो गया। अब आगे देखते हैं। जीएसटी रिफंड और लॉ वैल्यू एक्सपर्ट कंसाइनमेंट। नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म, टैक्स कम हेल्थ केयर। वाह, अब ये देख लेते हैं कि हेल्थ केयर में किस पे टैक्स कम हुआ है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑल डायग्नोसिस किट एंड रिएजेंट्स, ग्लूकोमीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप एंड करेक्टिव स्पेक्टल्स, मेडिकल ग्लोव्स ऑक्सीजन, यानी कि दवा इसमें भी नहीं है। 12 से 5% किया गया है, यानी कि इक्विपमेंट पे। दवा का जिक्र इसमें भी नहीं है कि दवा पे कम हुआ या नहीं हुआ। और ये किया था जीएसटी रिफंड फॉर लो वैल्यू एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट, नो मिनिमम लिमिट ऑफ रुपी 1000 applicable on refund claim on account of goods export out of India with the payment of tax। चलो, तो ये रहा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लाया गया। इसमें आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको होगा, क्या आप लोगों को होगा, एक मिडिल क्लास फैमिली को होगा या नहीं होगा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये स्कीम किसको किसको अच्छी लगी, स्कीम क्या है। जब कम करना है तो बता दिया, बढ़ाना होगा तो हो सकता पता भी ना चले कब बढ़ जाए, क्योंकि आम आदमी को टूथपेस्ट खरीदने से मतलब होता है। उसको टूथपेस्ट लेना है, वो चाहे 5 रुपये का मिले या फिर 6 रुपये का, वो लेगा। अब वो नहीं समझेगा, उसको लगेगा कि हाँ ठीक है पैसा बढ़ गया, महंगाई आ गई, लेकिन उससे हमारी जेब पर कितना बोझ पड़ता है। अभी इसके पहले बच्चों के इरेजर तक पे हम टैक्स दे रहे थे, पेंसिल पे टैक्स दे रहे थे, कॉपी किताब पे टैक्स दे रहे थे। कृषि के लिए जय जवान जय किसान, किसानों के कृषि यंत्र पे, दवा पे, बीज पे, सब पे टैक्स दे रहे थे। मतलब दे रहे थे नहीं, अभी भी दे रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि 12% 5% में आ गया। और इसमें सीधा दिखाया गया है कि ये 2 स्लैब हो गए, 2 नहीं हुए हैं, 3 हुए हैं। 18%, 5% और 40%। 40% में क्या आता है, तंबाकू, मतलब जो नशे से जुड़े आइटम हैं, जो गवर्नमेंट जिनको बेचने की परमिशन दे रखा है, उन पर 40% का टैक्स है। और लग्जरी आइटम जो भी हैं, अगर आप कार में जाते हैं तो कार में 40% का भी स्लैब है। और लग्जरी आइटम जितने भी हैं जो आप यूज़ में लाते हैं, तो वो आपको 40% मिलेगा। हाँ, ये कह सकते हैं अगर ये चीज़ें ज़मीन पर आ गई, मतलब आम आदमी के जीवन में ये चीज़ों का एक तरह से सर्वाइव मतलब आने लगेगा, तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, बेशक फ़ायदा मिलेगा। जो अभी हम 2017 के बाद से जो झेल रहे थे, मिलेगा, और उसका 100% कहीं न कहीं बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल देख रहा था, तो उसमें भी ये दिखाया गया कि क्या इसका फ़ायदा डायरेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों, अभी शंका क्यों है, क्योंकि इसमें बातें ये चल रही थी कि अगर हो सकता है कि कंपनियां जो बना रही हैं, वो हो सकता है कि
अपने दाम में ही थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, दाम में इंक्रीज़ कर लो। मान लो कोई 10 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है और 100 रुपये में 18% या फिर 10%, 28% GST ऐड था। अब उसमें से 10% माइनस करना है 100 रुपये में से। तो जब 100 रुपये में से माइनस करोगे तो 90 रुपये बचेगा। अब ऐसा ना हो कि वो 90 रुपये जो हमको देना था उसकी बजाय वो अपने लागत में ही 10 रुपये बढ़ा दे, वो 18% GST के बाद भी हमको 100 रुपये का ही मिले। तो आम आदमी को इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। ये सिर्फ दिखाने के लिए, गवर्नमेंट का जितना भी है सब दिखाने के लिए रह जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।